रात के लगभग 8 बज चुके थे। वृंदावन की गलियां धीरे धीरे खाली हो रही थी। मंदिरों की घंटियां अब धीमी पड़ने लगी थी। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे और श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। लेकिन उसी समय शहर के बीचों बीच मौजूद एक जगह ऐसी थी जहां अंधेरा बढ़ते ही लोगों के कदम अपने आप रुक जाते हैं। वह जगह है निधिवन। दिन में यहाँ हजारों लोग आते हैं, कोई दर्शन के लिए, कोई क्यूरियोसिटी में और कोई सिर्फ यह देखने की आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जिसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है सूर्यास्त के बाद। कहते हैं जैसे ही शाम होती है निधिवन का पूरा माहौल बदल जाता है। पुजारी जल्दी जल्दी मंदिर बंद करने लगते हैं। बंदर जो दिन भर इधर उधर कूदते हैं अचानक गायब हो जाते हैं। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ जाते हैं और फिर वहां का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में वहां कोई नहीं रुकता। सिर्फ इसलिए नहीं कि मना है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग डरते हैं। वृंदावन के कुछ बुजुर्ग आज भी एक घटना सुनाते हैं। कई साल पहले कुछ लड़कों ने यह सोचकर निधिवन में छिपने का प्लान बनाया कि वे देखेंगे आखिर रात में होता क्या है। शुरुआत में सब मजाक लग रहा था। वे कैमरा और टॉर्च लेकर अंदर छिप गए। लेकिन अगली सुबह जब मंदिर खुला तो उनमें से एक लड़का बेहोश मिला। बाकी दो इतने डरे हुए थे कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। स्थानीय लोगों का दावा है कि उनमें से एक ने बाद में बोलना लगभग बंद कर दिया था। हालांकि इस घटना का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन वृंदावन में यह कहानी आज भी सुनाई जाती है। एक और कहानी वहां के आसपास रहने वाले लोगों के बीच काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक आदमी ने रात में अपने घर की छत से निधिवन के अंदर झांकने की कोशिश की थी। अगले दिन उसने दावा किया कि उसे अंदर तेज रोशनी और घुंघरुओं जैसी आवाजें सुनाई दी। कुछ समय बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। लोग उसे डिवाइन पनिशमेंट मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ डर और वहम था। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को हैरान करती है निधिवन के रंग महल की कहानी। हर शाम वहाँ एक छोटा सा बिस्तर लगाया जाता है, पान रखा जाता है, मिठाइयाँ रखी जाती हैं और पानी भी। फिर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सुबह जब मंदिर खुलता है तो कई लोगों का दावा है कि बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है, पान आधा खाया हुआ मिलता है और पानी खाली मिलता है। भक्त मानते हैं कि रात के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वहां आते हैं। अब सच क्या है यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ इसे सदियों पुरानी परंपरा। लेकिन जो लोग रात में उस जगह के आसपास गए हैं उनमें से कई कहते हैं कि वहां का माहौल सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको देख रहा हो। हवा भी अलग महसूस होती है। रात का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि इंसान खुद अपनी सांसों से डर जाए। निधिवन के पेड़ भी कम रहस्यमय नहीं है। वहाँ मौजूद हर पेड़ टेढ़ा मुड़ा है, जैसे किसी ने उसे मोड़ दिया हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये पेड़ असल में गोपियां हैं जो रात में जीवित हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस पेड़ों की अनयूजुअल स्ट्रक्चर पर हैरानी जताई, लेकिन कोई साफ एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिल पाई। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी कई क्रिएटर्स ने इस जगह का सच जानने की कोशिश की। कुछ लोगों ने रात में रिकॉर्डिंग करने का दावा किया, कुछ ने स्ट्रेंज साउंड्स कैप्चर होने की बात कही, लेकिन आज तक कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि रात में निधिवन के अंदर सच में होता क्या है। और शायद यही वजह है कि निधिवन आज भी सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक
माना जाता है, क्योंकि वृंदावन में आज भी लोग धीरे से सिर्फ एक बात कहते हैं, रात में निधिवन इंसानों के लिए नहीं होता। अगर आपको निधिवन की ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और आपके क्या विचार हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।